ये मोमिन, कुछ लोग कहते हैं ये बरेली वाले तो फतवा ही देते रहते हैं। जाहिर सी बात है, जिसके अंदर फतवा देने की सलाहियत होगी वही तो देगा। अरे बरेली वाले ताजु शरिया के अंदर फतवा देने की सलाहियत है तो वो देता है। किसी का कलेजा फटता क्यों है? वो अपनी बात नहीं कहता, वो कहता है जो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं। जो लोग मिठाई और गोबर को एक करें, उनके खिलाफ कुछ ना बोला जाए। आपके घर पे कोई बम गिरा दे, पूरी पार्टी लेकर के मोदी के पास पहुंच जाएंगे। बुजुर्गों के मजारों को बमों से तोड़ करके लोग कब्रों से लाशें को निकाल करके जला रहे हैं। और ऐसों से इत्तेहाद, आपके घर को कोई जलाए तो कभी आप उसकी तरफ देखना गवारा नहीं करोगे। जिंदगी भर मुकदमा लड़ोगे, जाकर के कोर्ट में कहोगे इसने मेरा घर जलाया है, इसको फांसी की सजा मिले, ये मेरा मुआवजा दे। बगदाद मोहल्ला में, इराक मुकद्दस में, यमन और शाम में सदियों के आस्थाने बुजुर्गों के जो मौजूद हैं, ये दाइश, ये बोको हराम, ये अलकायदा, ये मुख्तलिफ तंजीमें जो दहशत गर्दी के नाम पर हैं, ये इन मज़ारात को तोड़ रही हैं, बम गिरा रही हैं, और ये सूफी साहब चल करके उनसे इत्तेहाद कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? तुम असलाफ के वफादार नहीं हो, गद्दार हो। असलाफ के वफादार हम हैं। मजहबे अहले सुन्नत मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं। इसलिए कि ये किसी भी गुस्ताखे रसूल से समझौते की बात कभी नहीं करते हैं। इमाम अहमद रजा ने अपने जमाने में हर फितने का मुकाबला करके हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई। इस जमाने में हुजूर ताजु शरिया हर फितने से हमारी हिफाजत करके हम पर एहसाने अदीब फरमा रहे हैं। आप क्या जानो ताजु शरिया क्या है? तो कोई जाहिल पीर नहीं है जो देहात में रहता हो महाराष्ट्र के, कभी बॉम्बे ना आया हो, उससे पूछिए कि जहाज कितना बड़ा होता है, फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, तो वो कहेगा 1 हाथ की होती है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर जो जहाज उड़ता है, जो फ्लाइट उड़ती है, वो कितनी बड़ी नजर आती है? 1 हाथ की। तो अगर किसी देहाती मग्घा से मौलाना आसिफ रजा सैफी साहब ने पूछा, ये सैफ तलवार हैं, सैफ से सैफी बना, ये तलवार हैं, ये दुश्मनाने रसूल के लिए, दुश्मनाने रजा के लिए बिल्कुल ये तलवार का काम करते हैं, खंजरे खूंखार बरकबार हैं ये। इनसे अगर पूछिए कि जहाज कितना बड़ा होता है, फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, तो कहेंगे हजरत बास जहाज तो ऐसे बड़े बड़े होते हैं कि ये पूरा मजमा उसमें समा जाएगा, फिर भी सीट खाली रह जाएगी। तो जिसने देहाती मग्घे से पूछा कि फ्लाइट कितनी बड़ी होती है, उसने कहा 1 हाथ की, तो बताइए उसने फ्लाइट की हकीकत बताई कि अपनी हकीकत बताई? बहुत अच्छी बात है। उसने फ्लाइट की हकीकत नहीं बताई, अलबत्ता अपनी हकीकत उसने जरूर बता दी कि मैं ऐसा देहाती बद्दू कि आज तक मैंने कभी करीब बैठना तो बहुत दूर की बात है, करीब से भी नहीं देखा है, मैं ऐसा देहाती हूं। तो उसने जहाज की हकीकत को नहीं बल्कि अपनी हकीकत को बताया। अगर आप ऐसे ही ऐनक तअस्सुब की लगा करके देखेंगे तो कहेंगे वो तो एक पीर है, वो करते क्या है? मगर पूछिए आप जरा हजरते मुफ्ती आजम कर्नाटका हजरते मुफ्ती अनवर अली साहब से, तो ये कहेंगे ताजु शरिया को तुम क्या जानो, वो आला हजरत के इल्म के सच्चे वारिस और जानशीन है। अगर पूछे सैफी साहब से तो ये कहेंगे कि ताजु शरिया मुफ्ती आजम हिंद के ज़ुहद और तक़वा के जलवा है। अगर पूछिए इनसे कि ताजु शरिया कौन है तो ये बताएंगे हुज्जतुल इस्लाम के हुस्न का वो जमाल है, मुफस्सिर आजम के हुस्न का जमाल है। ताजु शरिया की शान ये है कि उनका साया एक तजल्ली